अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब खान और वेलकम टू पाकिस्तान प्रॉपर्टी प्लेबुक। आज हम पहुंचे हैं कराची के एक ऐसे इलाके में जिसका नाम कराची के ही नाम से मंसूब है, यानी नॉर्थ कराची। नॉर्थ कराची में इस वक्त प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कैसी है और यहाँ पे रहने के लिए क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, मकानात और मकानात की कैटेगरीज, और इसके साथ साथ अपार्टमेंट स्टाइल की एक बहुत बड़ी यहाँ पर जो है वो वैरायटी मौजूद है। उस वैरायटी में किस किस इंफ्रास्ट्रक्चर के अपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी इस वक्त क्या वैल्यू चल रही है, इन तमाम तर चीज़ों पे यहाँ पर काम करने वाले जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं और ख़ास तौर पर यहाँ पे आने वाले जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। इस वक्त नॉर्थ कराची रियल्टर्स के जो प्रेसिडेंट हैं आसिम हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, ये बताइएगा, नॉर्थ कराची इटसेल्फ कब इसकी बुनियाद रखी गई कराची में, और इस पूरे नॉर्थ कराची में कितने सेक्टर्स पे मुश्तमिल है ये एरिया? बेसिकली ये लास्ट 70s की स्कीम है। ये केडीए टाउनशिप है, ये केडीए स्कीम है और ये लास्ट 70s के अंदर जो है वो लागू जी, मेरे ख्याल से ये है 75 और 77 की स्कीम है ना। और ये केडीए के अंडर भी थी? ये केडीए के पास है, ये केडीए टाउनशिप है। इसके अंदर हमारे पास बफर जोन भी है, इसमें हमारे पास आदम टाउन है, इसमें हमारे पास आगे 11B के सेक्टर्स हैं, फिर कुछ पार्ट जो है वो न्यू कराची का भी नॉर्थ कराची टाउनशिप में है। तो बेसिकली केडीए में वो कितने सेक्टर्स बनते हैं? ये अप्रॉक्सीमेटली 16 सेक्टर्स हैं और 16 सेक्टर्स के अंदर 16 के सब सेक्टर्स भी मौजूद हैं। किसी में 4 सब सेक्टर हैं, किसी में 5, किसी में 2। अच्छा, इस जो लोकेलिटी है नॉर्थ कराची, इसमें इस वक्त क्या ऐसी एमिनिटीज़ हैं कि प्रॉपर्टी के हवाले से, रिहाइश के हवाले से इस एरिया को कोई लेवरेज हासिल है? देखिए, इसकी बहुत सारी एजेस हैं नॉर्थ कराची को। नॉर्थ कराची बुनियादी तौर पे आप इस वक्त समझ लें कि ये शहर का सेंटर बन गया है। हम जब छोटे थे तो हम देखते थे कि लसबेला और गोलीमार जो है वो शहर का सेंटर है। फिर उसके बाद आबादी बढ़ी तो नाज़िमाबाद को बाद कराची का सेंटर हम समझते थे। अब चूँकि यहाँ के बाद भी तकरीबन 20 किलोमीटर आगे चले जाए इसी रूट को लेकर, तो आपको 20 किलोमीटर तक आबादी मिलेगी। तो अब ये सेंट्रलाइज हो गया है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं और 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर मैं कहूँ कि बहुत खूबसूरत और बेहतर लोकेलिटी वाला लोकल्स के एतबार से नॉर्थ कराची बहुत VIP टाउनशिप है। इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो जिनका लाइफ स्टाइल और जो जिनकी डेवलप बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अट्रैक्टिव है। अभी इस वक्त हम खड़े हैं यूपी मोड़ पे। ये पीछे ग्रीन बेल्ट भी नज़र आ रही है, तो ये भी तो एक एडवांटेज ही है। बिल्कुल, यहाँ कन्वेंस, हॉस्पिटलिटी, यहाँ मार्केट्स, हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, सब कुछ इस एरिया में। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हॉस्पिटल्स हैं इस एरियाज़ के अंदर, इस अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। एज नियर अखरा यूनिवर्सिटी भी हमारे पास यहाँ मौजूद है नज़दीक। इसके अलावा बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मार्केट्स हर तरह की जो है वो आसानी है। किसी भी प्रॉपर्टी और किसी भी एरिया की वैल्यूएशन को जानने के लिए और उसको समझने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है आबाद। और इस वक्त साउथ रीजन के जो चेयरमैन हैं उवैस थानवी हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा उवैस, बिल्कुल परफेक्ट। उवैस, ये बताएं, नॉर्थ कराची एक 1970s में आई हुई एक ऐसी टाउनशिप जिसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म की आबादियाँ हुई। अब 2025 में नॉर्थ कराची में क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं इन्वेस्टर्स के लिए भी, और एक वो आदमी जो कि अपना घर बनाना चाहता है उसके लिए? बड़ा अच्छा आज आपने टॉपिक जो है वो पिक किया है। नॉर्थ कराची वो इलाका है जहाँ पे इस वक्त भी लोग जिनकी जेब थोड़ा कम मिक़दार में कोई चीज़ लेना चाहती है, यानी उनके पास इतनी ताकत नहीं है, ज़रिया आमदनी नहीं है, उनके लिए भी इस वक्त नॉर्थ कराची बड़ा होपफुल एरिया है कि वहाँ पे जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और इतने सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ आए हुए हैं, तो वहाँ पे उन प्रोजेक्ट्स में अपने पसंदीदा डेवलपर के साथ या बिल्डर के साथ जो हाई राइज़ के ऊपर काम कर रहे हैं उधर बुकिंग करा सकते हैं। और मेरे ख़्याल से इस वक्त कराची का वो एरिया है नॉर्थ कराची जिसमें अभी भी अगर आप चाहें तो आपको प्लॉट भी मिल जाता है अच्छे दामों में, एज़ कम्पेयर टू गुलिस्तान जौहर, एज़ कम्पेयर टू स्कीम 33 नॉर्थ कराची के अंदर आपको प्लॉट आपकी रेंज के हिसाब से मुनासिब कीमत के ऊपर मिल जाता है।
और मगर वही बात है कि ये देखना पड़ेगा कि आप किस डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं, आया उसकी ज़मीन लेजिटिमेट ज़मीन के ऊपर वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि माजरत के साथ बहुत सारे ऐसे एरियाज़ भी हैं वहाँ पे जहाँ पे कोई ना कोई लिटिगेशन ज़मीन की मौजूद है। तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर नॉर्थ कराची में काम किया जाए या सुरजानी की तरफ काम किया जाए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने पहली दफ़ा अपना घर बाय करना है, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने पहली दफ़ा अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कदम रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। आसिम, ये बताइएगा कि नॉर्थ कराची में अपार्टमेंट्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो अपार्टमेंट्स की इस वक्त कीमतें कैसी हैं और कितनी कैटेगरी के अपार्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं? नॉर्थ कराची तो बहुत बड़ा सेगमेंट है और 16 सेक्टर हैं इसके अंदर, और 16 सेक्टर्स के अंदर भी सब सेक्टर्स मौजूद है ना। सही। अच्छा, अगर हम फ्लैट्स की बात करें तो अगर हम खाली प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग्स की बात करें तो वो थाउजेंड्स में जो है वो उसके नंबर्स हैं, और चूँकि बहुत बड़ा नॉर्थ कराची टाउनशिप जो है वो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन मैं ये कहूँ कि 8 किलोमीटर के डायमीटर पे है। 8 किलोमीटर के डायमीटर इस तरह के 8 किलोमीटर लेफ़्ट चले जाएँ, राइट चले जाएँ। पहले कैटेगरी बताइएगा, किस किस कैटेगरी के अपार्टमेंट्स हैं? मतलब या सिर्फ 1 बेड लाउंज से स्टार्ट है नॉर्थ कराची में, या फिर इससे भी कोई कैटेगरी? 1 बेड 1 लाउंज यानी कि स्टूडियो फ्लैट से स्टार्ट होता है, और इसके बाद जो है वो ये लग्जरी फ्लैट्स तक जाता है, यानी कि 4 बेड तक के 4 बेड तक के अपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, साइजेस का मामला होता है कि क्या साइजेस दे रहे हैं, बिल्कुल, वो तो फिर और क्या लोकेशंस हैं, बिल्डर जो है वो बिल्डर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो डिपेंड करता है कि उसका क्या नाम है और उसकी क्या डिलीवरी है ना। तो मैं इसी तरह बता सकता हूँ कि 4,000 रुपये स्क्वायर फीट से शुरू होता है फ्लैट की कीमत, और अप्रॉक्सीमेटली 18,000 रुपये स्क्वायर फीट तक जाती है। यानी कि अगर हम 1 बेड 1 लाउंज की बात करते हैं तो वो शुरू हो रहा है 12 लाख रुपए से, और मैक्सिमम जो जाता है वो 40-42 लाख रुपए तक जाता है 1 बेड लाउंज। फिर इसी तरह अगर 2 बेड लाउंज की अगर बात करते हैं तो 20 लाख रुपए से शुरू हो रहा है, और अप्रॉक्सीमेटली 75-80 लाख रुपए तक जाता है। फिर 2 बेड डीडी की कैटेगरी आ जाती है। 2 बेड डीडी जो है वो 25 लाख रुपए से शुरू हो रहा है, और अप्रॉक्सीमेटली 1.25 करोड़ रुपए तक जाता है। 1.25 करोड़ तक जा रहा है। और फिर 3 बेड भी आपने कहा कि मौजूद तो है यहाँ मौजूद है। 3 बेड जो है वो शुरू होता है 65 लाख रुपए से और जाता है तकरीबन 2.25 3 बेड 65 लाख में मौजूद है यहाँ पे। 65 लाख से बाद 2.25 करोड़ रुपए तक उसकी सही है। अच्छा रज़ा भाई, ये बताएं कि नॉर्थ कराची में बहुत बड़ी एक तो लोकेलिटी है, तकरीबन 8 किलोमीटर का जो अगर हम देखते हैं जो एक एरिया बनता है, मकानात की इस वक्त यहाँ पे क्या सूरत हाल है और कितनी कैटेगरीज यहाँ पे मकानात की मौजूद है? नॉर्थ कराची के तमाम सेक्टरों में 80 गज से 600 गज तक की कटिंग है, जिसमें 80 गज के मकान हैं वो हैं सेक्टर 5C 1, 2, 3, 4, और सेक्टर 5A 1, 2, 3, 4 जो है वो भी नॉर्थ कराची में ही आता है। उसके बाद बाबा मोड़ के बाद सुरजानी टाउन शुरू हो जाता है। इन तमाम सेक्टरों में 80 गज के मकान जो उसकी कीमत है जनाब 60 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक, जिसमें रोड लेवल जो मकान है वो मिलेगा 60 लाख तक का। जो अच्छे मकान हैं उसमें कॉर्नर के भी शामिल हैं, वो मिलेंगे 1 करोड़ 30 से लेके 1.5 करोड़ तक। फिर अपर जब कैटेगरी में जाते हैं 120 की तरफ आते हैं 120, तो उन सेक्टरों में मेन रोड की जो कटिंग है वो है 120 गज की। 120 गज की कटिंग जो है उसमें मेन रोड का खाली प्लाट वो मिलेगा आपको 2 करोड़ का, और बने हुए मकान मिलेंगे 3 से 3.5 करोड़ मेन रोड। 120 की कैटेगरी में ख्याल में सबसे बड़ी है नॉर्थ कराची में, क्योंकि मुख्तलिफ जब हम सेक्टर्स में जाते हैं तो 15B में, 14 में अक्सरियत जो है 120 की कैटेगरी है। इससे ऊपर की जो आप कैटेगरी है वो 200 गज है, फिर 400 गज है, 600 गज, उनकी इस वक्त क्या कीमतें चल रही है मकान की? 120 गज का मकान जो है वो डिमोलिश मिलेगा 180 तक का, और जो अच्छे मकान हैं रहने वाले और नए जैसे वो मिलेंगे जनाब 280 से लेके 3.5 तक 120 गज। उसके बाद 240 गज का वो 3.25 करोड़ से लेकर 6.5 करोड़ तक, अलावा मेन रोड। ओके, अलावा मेन रोड पैसे बढ़ जाएंगे जी, मेन रोड पे जाएंगे चली जाती है तकरीबन 1 करोड़ पे बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। फिर 400-600 गज का जो मकान है उसकी कीमत है सर यहाँ 8.5 से लेके 12 करोड़ तक 400 गज। सही। और इसी तरह जब और 600 गज का जो है वो 18 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक, अलावा मेन रोड, क्योंकि मेन रोड पे ऐसा है कि प्लाट की कीमत ही बहुत ज़्यादा है। अगर आप सेक्टर 8, 9, 10 इन सेक्टरों में आएँ तो 100 फीट रोड जो चलते हुए रोड हैं वहाँ प्लाट की कीमत है
3 करोड़। अच्छा, ये बताएं कि नॉर्थ कराची में नई अपॉर्चुनिटीज़ अपार्टमेंट्स के फॉर्म में इस वक्त कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे लोग, अगर कोई ख़रीदार आ रहा है या कोई इन्वेस्टर के तौर पे भी आना चाह रहा है, तो उसको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मिलेंगी? देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन बहुत कंप्रोमाइज़ हो गई हैं। 2021 के बाद मैं इसका जो है वो खासा किरदार इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का है, टैक्सेस का है और महंगाई का है। आप ये कह रहे हैं कि नए प्रोजेक्ट्स इस वक्त कम हैं या बहुत कंप्रोमाइज़ है? नहीं, ना होने का मतलब ना तो नहीं है कि नहीं है, लेकिन ना होने के बराबर है। गुज़िश्ता 2021 तक जिस तरह नॉर्थ कराची में काम चल रहा प्रोजेक्ट्स आ रहे थे और बिल्डर्स हजरात जो है वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे, वो बहुत कंप्रोमाइज़ हो गया है ना। तो अब मैं अगर ये कहूँ कि ना होने के बराबर है नॉर्थ कराची में नए प्रोजेक्ट्स, तो ये बेजाना होगा। अच्छा, तो इस वक्त हैं जो मौजूदा हैं अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे हैं? अपॉर्चुनिटीज़ हैं कुछ नए इन्वेस्टर्स के लिए, ख़रीदार के लिए? देखिए, कौन खरीदार कौन के से लिए नामवर हमेशा- बिल्डर इस वक्त आ रहे हैं? जी, यहाँ नॉर्थ कराची में साइमा बिल्डर्स वालों ने अच्छा काम किया है और यूनाइटेड बिल्डर्स वालों ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा जो है और दीगर यहाँ पर जो है वो ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने काम किया है, जो लोकली नॉर्थ कराची के अंदर शुरू से काम और कर रहे इस हैं। वक्त भी काम कर रहे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नए भी काम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनके? नए प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, वैसे ये बताइएगा कि नॉर्थ कराची में किंग्स अब आ गए हैं और आपकी पहचान वैसे गुलिस्तान जौहर में आपको जानते हैं सब, आपके डिलीवरेंस का भी पता है। तो नॉर्थ कराची में क्या दे रहे हैं लोगों को, क्या ऑफ़र कर रहे हैं, क्या आपके प्रोजेक्ट में चीज़ें मौजूद हैं? अच्छा, मैं थोड़ा आपके चैनल के थ्रू ये भी बताता चलूँ कि नॉर्थ कराची में जब किंग्स बिल्डर से पहले हमारी कंपनी थी जो मेरे बड़े चलाते थे, मेरे वालिद और मेरे ताया, तो उनका पहला प्रोजेक्ट ही नॉर्थ कराची के अंदर था। तो नॉर्थ कराची से हमारा एक राब्ता जो है ना वो बड़ा मजबूत है और पुराना राब्ता है। तो किंग्स के हवाले से ये जो अभी प्रोजेक्ट लेकर आए हैं किंग्स ड्रीम विलास के नाम से, इससे पहले भी नॉर्थ कराची में किंग्स प्लाज़ा मैं एक प्रोजेक्ट 4K चौरंगी पे बना चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हैंड ओवर भी कर दिया है, लोग वहाँ रह रहे हैं। इसके अलावा भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने वहाँ काम किया है, मगर ये जो हाउसिंग का प्रोजेक्ट लेकर आए हैं किंग्स ड्रीम विलास के नाम से, तो ये मुझे लगता है उस इलाके में बड़ा एक अहम रोल प्ले करेगा। इसकी लोकेशन भी बड़ी अच्छी है और रीज़नेबल प्राइस के ऊपर क्या ऑफर अतराफ कर रहे में हैं उसमें, मतलब कितना, क्या क्या प्लॉट की कैटेगरी मौजूद है आपके पास? 120 गज़ की कैटेगरी है, सिर्फ एक ही कैटेगरी है। इसके अलावा हमारे पास बड़े प्लॉट यानी 240 गज़ या 400 गज़ ये रेजिडेंशियल प्लॉट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में नहीं है। दूसरे प्रोजेक्ट में ज़रूर हैं, उसमें 200 गज़ भी है, 80 गज़ भी है, मगर अभी हम सिर्फ किंग ड्रीम विलास की बात करें तो किंग ड्रीम विलास में 120 गज़ की प्लॉटिंग है और लोग मेरे ख़्याल से प्लॉट ख़रीद के अपना घर खुद बनाएं तो ज़्यादा उनको फ़ायदा भी रहता है। तो ये होता है कि अपनी एक कॉटेज स्टाइल, उनका जो एक स्टैंडर्ड है उसको भी तो फॉलो कर रहे होते हैं। पहली दफ़ा ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसमें हम प्लॉटिंग दें और लोग अपने हिसाब से ख़ुद घर बनाएं, तो वो इंशाअल्लाह ताला कामयाब, उम्मीद है कि कामयाब स्ट्रक्चर्स रहेगी। क्या रखे हैं? शेड्यूल पेमेंट होंगी या फिर डायरेक्ट आपको वन गो पेमेंट्स में ये देखें, उसमें दो ऑप्शंस हैं। अगर कोई शेड्यूल के ऊपर हमारे पास बुकिंग कराना चाहता है उसकी प्राइस मुख्तलिफ है, वो ज़ाहिर है मैं अभी कोट नहीं करूँगा। और अगर कोई ये चाहता है कि मैं वन शॉट पेमेंट के ऊपर अप फ्रंट पेमेंट देकर, तो उसको एक हैंडसम डिस्काउंट मिलता है उसमें। तो लोगों का ज़्यादातर रुझान यही है कि हाउसिंग स्कीम के अंदर उनके पास पैसा मौजूद है तो वो वन शॉट पेमेंट कर वो डिस्काउंट हासिल कर लेते हैं।